गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1C कर रहे थे और उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1C हमारी काफ़ी हो गई थी, थोड़ी बची हुई है, तो देख लेते हैं उसको भी। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए 5 देखना था हम लोगों को, 4 तक कर लिया था हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय में से सभी उप समुच्चय लिखिए। मतलब जो हमारे सेट दिए हुए हैं उसमें से हमको सब सेट निकालने हैं। ठीक, तो निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग को दे रखा है ए। पहली बात तो सब सेट कितने बनेंगे ये पता करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 2 = 2n, 2 की पावर n। ठीक, तो n क्या होता है, जो हमारा सेट दिया होता है उसके जो एलिमेंट्स, जो हमारे अवयव दिए होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, n होती है। ठीक, सिंपल सी बात। तो जो हमारा सेट दिया हुआ है, ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, राइट। तो कितने बनेंगे, 2। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारे 2 सबसेट बनेंगे, मतलब 2 उप समुच्चय बनेंगे। अब देखिए कौन कौन से बनेंगे। एक तो 5 हो गया हमारा, राइट। दूसरा क्या हो गया हमारा, ए। तो कितने बने हमारे पास, 2, 5 और ए। एक तो रिक्त समुच्चय, ठीक, सब में कॉमन होगा, और दूसरा क्या है, ए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए गाइस क्या कह रहा है हमारा, सेकंड पार्ट में कह रहा है ए और बी। ठीक, ये 5 है ना, तो इसके साथ हम लोग कड़ी बड़ी का यूज नहीं करेंगे। 5 को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, रिक्त समुच्चय को इससे डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा, हो गया क्या, रिक्त समुच्चय। आगे देखिए, अब देखिए इसमें कितने बनेंगे हमारे सबसेट, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कितने हैं, 1, 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4। मतलब 4 बनेंगे हमारे क्या, सेट, सबसेट। बताइए कौन कौन से बनेंगे। एक तो 5 हो गया, दूसरा क्या हो गया, ए, दूसरा, तीसरा बी, चौथा क्या हो गया, ए कॉमा बी, राइट। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 1, 2, 3। ओके, चलिए 2 की पावर n करते हैं। 2 की पावर 3 = कितना हो गया, 8। कितने सबसेट बनेंगे, 8 हमारे। तो बनाइए, एक तो 5 हो गया, ठीक, दूसरा हो गया हमारा 1, तीसरा हो गया 2, चलो 3, 1, 2, 1, 3, ठीक है। और क्या हो गया, 2, 3। चौथा क्या बनेगा, सॉरी 18 वाला बनेगा 1, 2, 3। कितने सबसेट बने हमारे पास, 8 सबसेट बने। ठीक है, समझ आ रहा है ना गाइस कैसे हम लोग सबसेट बनाते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ में देखिए आ रहा है, फोर्थ में दे रखा है हम लोग को, ये देखिए यहाँ पर फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ नंबर पे दे रखा है 5। ठीक, उसमें उसने कोई समुच्चय नहीं दिया है, सिर्फ क्या है, रिक्त समुच्चय। तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा, वो भी क्या होगा, 5। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा। क्या है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि a = 5 है। ठीक, a = कितना दे रखा, 5 है। उसके एलिमेंट से पूछ रहा है ना, तो कितने एलिमेंट्स हैं, a के एलिमेंट्स होगा। अब जब a = 5 दे रखा है तो p a कितना होगा हमारे पास, 5 होगा, है ना। मतलब 5 निकल कर आएगा। तो एलिमेंट्स इसके कितने होंगे, पी ए के कितने अवयव होंगे, जो सेट होगा वो कितने अवयव होंगे उसके, एक ही अवयव होंगे, क्योंकि हमारे जो सबसेट बन रहा है वो एक ही बन रहा है, राइट ना। तो इसके एलिमेंट्स भी कितने होंगे, एक होंगे, वो भी केवल क्या होगा, 5 होगा। ये था 6 नंबर। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर में दे रखा है हम लोगों को 1, 2, 3। a = दे रखा 1, 2, 3। और हमसे क्या कह रहा है, पी ए का वैल्यू याद करेंगे। पी ए फाइंड करना है। ओके, तो चलिए ये दे रखा है, राइट। चलिए देखते हैं
कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या निकालना है, एक तरह से सबसेट, ओके। पी ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक तो 5 होगा, ठीक, दूसरा क्या होगा हमारे पास 1, तीसरा होगा 2। अभी जैसे सबसेट बना देते हैं, वही निकालना, वही चीज करनी है, ठीक है। पी ए वही होता है हमारा, और 1, 2 इधर क्या बनेगा 1, 3, 2, 3, और क्या बनेगा 1, 2, 3। सबको एक ब्रैकेट के साथ बंद कर दिया, वो भी किसकी, कर्ली ब्रैकेट के साथ। तो ये था हमारा पी ए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही करना है हमको। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी। एट इज इक्वल टू क्या देखा है, ए इज इक्वल टू 0, 2, 3, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, पी ए इज इक्वल टू फाइंड करना है। निकाल लीजिए पी ए। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास 5, राइट। दूसरा क्या होगा हमारे पास 0, ओके। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 ब्रैकेट आएंगे, एक तो ये वाला इसका, ये एक अपने आप में एक अवयव है, ठीक है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, तो 2, 3 पूरा एलिमेंट है, तो ये इसका खुद का ब्रैकेट और ये, ठीक है, 2 आएंगे। यूं मत समझ लीजिएगा कि ये 3 एलिमेंट्स है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, कि इसने ब्रैकेट लगा दिया इसीलिए कर्ली ब्रैकेट की, ये अपने आप में एक एलिमेंट्स है, एक अवयव है, तो मतलब 2 ही एलिमेंट्स हैं इस सेट के, सिर्फ 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, राइट, 4 बनेंगे सिर्फ। आगे देखिए, समझ आ रहा है ना गाइस। एक तो 5 हो गया, दूसरा क्या बना 0, राइट। तीसरा क्या बना, ये अपने आप में एक एलिमेंट्स है, तो 2, 3 पूरा एलिमेंट्स है, वो भी इस ब्रैकेट के साथ कर ली, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया 0, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट के साथ, ओके। तो ये सिर्फ 4 सबसेट बनेंगे इसके, ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। इसको आप अलग अलग एलिमेंट्स में समझ लीजिएगा, ये पूरा एक एलिमेंट है 2, 3, ओके गाइस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। देखिए अब अंतराल क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसमें हमको जानना पड़ेगा, इसमें जो अंतराल की बात कर रहा है वो एक तरह से हमें जो इसमें फाइंड करना है, आप इसको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में लिखना है। देखिए क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक। क्लोज इंटरवल अगर कह दे x such that 2 4 is less than x and x is less than 8, ठीक, लेस देन 8। तो देखिए इसमें जो है ये हमको क्या क्या कह रहा है, x की जो मतलब x की जो वैल्यू है 4 से बड़ी है, ठीक, कितनी बड़ी है ये नहीं पता है, और x की जो वैल्यू है 8 से छोटी है, कितनी छोटी है ये भी नहीं पता, मतलब एक लिमिटेड सीमा की निर्धारित नहीं की है उसने हमसे, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 4, 8 और क्लोज इंटरवल के साथ, और क्लोज इंटरवल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे, ठीक, अंडरस्टैंड। अगर
अगर हमसे कह देता, अब अगर वो कह देता हमसे x सच दैट 4 लेस देन एंड इक्वल टू 4x, देखिए जो x की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 4 से या इक्वल होनी चाहिए, सिर्फ इक्वल तक ही उसने सीमित कर दी, उसने सीमित कर दी। ठीक, अब ये बात होती है हमारी किसकी, मतलब ये हमारा, सॉरी ये था हमारा ओपन इंटरवल। ठीक है, ये जो बात होती है हमारी, ये होती है क्लोज इंटरवल की। देखिए अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हुए कैसे लिखते हैं, 4,8। ये जो हमारा छोटा ब्रैकेट बनता है इसको हम लोग क्लोज, सॉरी ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक, और ये जो हमारा होता है ये हमारा क्लोज इंटरवल होता है। ओके, ये जो हमारा बड़ा ब्रैकेट बनता है ये हमारा क्लोज इंटरवल को शो करता है, और ये जो होता है ये ओपन इंटरवल को शो करता है। तो अब देखिए क्लोज इंटरवल को हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर कह देता है x सच दैट 4 लेस देन एंड इक्वल टू x, ठीक, और x इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 4, उसने दोनों के लिए सीमा निर्धारित कर दी, इक्वल 8 से कम हो या तो उसके इक्वल हो। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, इससे कम, मतलब कि इक्वालिटी उसने निर्धारित कर दी। ठीक, इक्वल तक हो सकता है, ये भी 4 के इक्वल हो सकता है, इसने एक सीमा निर्धारित कर दी, मतलब क्लोज कर दिया 4,8, राइट। तो इसको हम लोग किसे शो करेंगे, क्लोज इंटरवल से। ये जो हमारा ब्रैकेट बनता है बड़ा वाला, तो ये हमारा होता है क्या, क्लोज इंटरवल, और ये जो होता है हमारा ओपन इंटरवल। और अगर ऐसे कह देता है तो पहला वाला हमारा क्या हो गया, क्लोज इंटरवल, और दूसरा वाला जो ब्रैकेट बनेगा वो हमारा ओपन इंटरवल को शो करेगा, राइट। तो आई होप आप सबको अंडरस्टैंड समझ आ रहा हो कि मतलब जो ओपन इंटरवल होता है और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट के थ्रू नोट करते हैं। ठीक, और ये जो हमारा ओपन इंटरवल होता है इसको हम लोग इस ब्रैकेट से, मतलब जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट बनता है इससे नोट करते हैं। ओके, तो ये थी बात हमारे किसकी, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या दे रखा हम लोगों को, फर्स्ट पार्ट x सच दैट x, ठीक, x बिलोंग्स टू r, और क्या दे रखा है, माइनस का 4, राइट। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अंतराल में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, माइनस का 4 पहले लिख लेते हैं। ठीक, और क्या है हमारे पास, -4 और 6 है, राइट। ठीक, माइनस का 4 और 6। अब देखिए ये वाला जो है माइनस का 4 ओपन इंटरवल को शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, इसमें इसने हमारी इक्वालिटी दी है कि इससे 4 ये इक्वल होना चाहिए या सीमा निर्धारित की, नहीं ना। तो इसको हम लोग किससे नोट, ये वाला जो ब्रैकेट हो जाएगा हमारा, ये क्या शो करेगा, ओपन इंटरवल को, और ये जो होगा हमारा किसको शो करेगा, क्लोज्ड इंटरवल को। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट -4, 6 बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे देखते हैं हम लोग जो सेकंड पार्ट है हमारा इसका, देखिए सेकंड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, सेकंड लिखिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 -10। ठीक है, देखिए इसमें जो है ये दोनों हमारे किसको शो कर रहे हैं, ओपन इंटरवल को, राइट। तो इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, -12 और -10, और दोनों तरफ क्या बनेगा हमारा, ओपन इंटरवल। ओके, ये हमारा था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा है, सिर्फ जानने की जरूरत है कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है। थर्ड देखिए क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन एंड इक्वल टू x। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, एक तो 0,7 तो लिखना ही है। अब देखिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल,
और उधर वाला क्या हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। ओके, समझ आ रहा ना गाइस। आगे एक और बचा पार्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये दोनों हमारे किसको शो कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल को। तो क्या हो जाएगा 3,4 और दोनों तरफ हमारा क्या बनेगा, क्लोज्ड इंटरवल। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित को अंतराल को, मतलब जो अंतराल दिया हुआ है उसको समुच्चय रूप में लिखना, सेट के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमको इस रूप में दिया हुआ और इस रूप में हमें लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे देखते हैं। 10 का फर्स्ट पार्ट। दोनों हमारे क्या है, ओपन इंटरवल, राइट। तो लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है एक्स लेस देन एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर इसके बाद -3 ठीक इज लेस देन एक्स लेस देन 0। बस ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में दे रखा है हमारा 6,12 और दोनों वाले किसको शो कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल को, राइट। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके बाद क्या हो जाएगा 6 लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू, किसको शो कर रहा है, क्लोज इंटरवल को, राइट ना। तो इक्वल टू भी आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। क्या हो गया हमारा, क्लोज इंटरवल। ओके, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये हमारा क्या है ओपन इंटरवल और दूसरा वाला हमारा क्या रखा है क्लोज इंटरवल को। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो 6 लेस देन, ये हमारा क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल, ठीक, एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल। आया समझ में गाइस, कुछ नहीं करना था। ये था हमारा थर्ड पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है सेम हमारा। ओके, देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड -23 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन 5। ये हमारा किसको शो करेगा, क्लोज इंटरवल को, और ये दूसरा वाला ओपन इंटरवल को। ओके, ये था हमारा फोर्थ पार्ट गाइस 10 का। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। देखिए 11 नंबर क्या करें। 11 नंबर में देखा निम्नलिखित में से प्रत्येक को में से आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रस्तावित करेंगे। हिंदी में है सार्वत्रिक समुच्चय, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। यूनियन पढ़ा होगा ना, यूनियन को ही हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक, इसे यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए सपोज ए इज इक्वल टू दिया 1, 2, 3। ओके, बी इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, इतना दे रखा है हम लोगों को। अब अगर दोनों में से हमको यूनिवर्सल सेट निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं शॉर्ट में, यूनियन पढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी। इसमें कॉमन नहीं लिखा जाता, मतलब जो इसमें हो और इसमें हो दोनों को लिखा जाता है, लेकिन एक एक बार 1, 2, 3, ठीक। अब इसमें देखते हैं 1, 2, 3 तो लिख दिया, आगे क्या बचा 4, 5,
6। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया, राइट। तो ये था हमारा यूनियन, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, इसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी यही कह रहा है। पहला नंबर जो दे रखा है हमें उसमें कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। नेक्स्ट में दे रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ठीक। बात वो सिर्फ क्या कर, बात वो क्या कर रहा है, त्रिभुज की कर रहा है। अब अगर हम कह दें कि त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक, तो उस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज भी होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। तो मतलब जो दोनों में आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इसका भी हम लोग एलिमेंट्स रखेंगे, इसके भी एलिमेंट्स रखेंगे, तो हमारा क्या होता है यूनिवर्सल सेट। सेम कंडीशन यहाँ पर करेंगे, उसने कह दिया समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और क्या कह दिया समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, तो हम लोग क्या कर देंगे त्रिभुजों का समुच्चय, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ऐसे ही दे रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू दे रखा है हमको, ठीक, बी इज इक्वल टू दे रखा है हमको 2, 4, 6, ओके। सी इज इक्वल टू दे रखा है हमको 0, 6, 8। अब इसका हम लोग निकालेंगे यूनिवर्सल सेट, तो कैसे निकालेंगे, पहली बात तो 0, ठीक, फिर इसके बाद 1, 2, ये सारे एलिमेंट्स एक एक बार इसमें आने चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, सिर्फ क्या होगा 8, ओके। तो इसका हम लोग यूनिवर्सल सेट निकाला तो क्या निकल गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ओके। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए है, तो इसका हम लोग थर्ड पार्ट लगा सकते हैं, ओके गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो गाइस ये रही बात यूनिवर्सल सेट की, ठीक। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन भी आपको दे देंगे, ओके गाइस। और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।